राजनीतिक प्राणी हैं, हम दलाल नहीं ना हैं जो हम तालमेल बैठाएंगे। ये विद्या वो अपने आप तक सीमित रखे। ये उनका विचार है, इस पर हमारी प्रतिक्रिया उचित नहीं है। उन विभागों में किसी प्रकार की कोई अफसरशाही नहीं है, उन विभागों में केवल जनता का राज है। वो इसी लाइन से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनको ऐसा लगता है। हम उनको जानते हैं, हमारे जिला के हैं। जिस धंधा से वो जुड़े रहे हैं ना, उस धंधा के हम उससे ज़्यादा जानकार लोग हैं। वो भी दवा धंधा से आए हैं। कि किसी विभाग में हो सकता है, अब घर है तो लोग जो किसी विषयों को लेकर के, किन्हीं विषयों को लेकर के हुआ होगा। उनको दो विभाग मिला हुआ है, वो ज़्यादा खुश है। ऐसा नहीं मानते हैं कि सरकार में अफसरशाही है। बोले हैं प्रमाण पत्र लेने वाले हमसे कौन होते हैं। 2 दिन पहले बिहार में अफसरशाही के बयान देकर के अपने इस्तीफे की पेशकश करने वाले मंत्री मदन सहनी ने इस बात का जिक्र किया था कि बिहार में जो अफसरशाही है वो बेलगाम है और उनके अधिकारी भी उनकी बात को नहीं सुनते हैं। जिसके बाद अब बिहार सरकार में मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि उनके विभाग से लेकर के बिहार में कोई अफसरशाही नहीं है। ऐसे में मदन सहनी ने उनको जवाब दिया है। मदन सहनी ने जीवेश मिश्रा को दलाल बता दिया। मदन सहनी ने उन्हें सीमा में रहने तक की बात कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि 2 दिन पहले मदन सहनी जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने इस्तीफे की मांग की और ऐसा कयास लगाए जा रहे थे कि मदन सहनी आज शनिवार को इस्तीफा अपना दे देंगे। वैसे गुरुवार को इस्तीफा का ऐलान करने वाले मदन सहनी कह रहे हैं कि वे शनिवार को आखिरी फैसला लेंगे। दरअसल राज्य सरकार के 2 मंत्री मदन सहनी और जीवेश मिश्रा शनिवार को अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए मुजफ्फरपुर में थे। जीवेश मिश्रा से पत्रकारों ने मदन सहनी का उदाहरण देते हुए पूछा कि क्या उनके विभाग में भी अफसरशाही चल रही है। जीवेश मिश्रा ने कहा कि मदन सहनी के विभाग और वहां हुए विवाद के बारे में तो उन्हें पता नहीं है, लेकिन जिस विभाग को वो चला रहे हैं वहां कोई अफसरशाही नहीं है। मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि उनके विभाग में जनता का राज चलता है। वैसे अगर मदन सहनी के विभाग में कुछ हुआ है तो परिवार की बात है। परिवार में कुछ खटपट होते रहती है जिसे सुलझा लिया जाता है। जीवेश मिश्रा का बयान लेने के बाद मीडिया की टीम मदन सहनी के पास पहुंच गई। मदन सहनी एक प्राइवेट अस्पताल का उद्घाटन करने मुजफ्फरपुर पहुंचे थे। पत्रकारों ने कहा इस्तीफे पर बोलिए। जवाब मिला इस्तीफे पर कुछ नहीं बोलूँगा। फिर मीडिया ने बताया कि मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा है कि सरकार में अफसरशाही नहीं है। इसके बाद मदन सहनी हत्थे से उखड़ गए। आप जीवेश मिश्रा की बात कर रहे हैं। हम राजनीतिक प्राणी हैं, हम दलाल नहीं हैं, न जो अफसर से तालमेल बिठाएंगे। ये विद्या जीवेश मिश्रा अपने पास रखें, वो इसी लाइन से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनको ऐसा लगता है। हम उनको जानते हैं, हमारे ज़िले के हैं। जिस धंधा से वे जुड़े रहे हैं उस धंधा के हम उनसे ज़्यादा जानकार हैं। मदन सहनी यहीं तक नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जीवेश मिश्रा को 2 विभाग मिला हुआ है, वो ज़्यादा खुश हैं, वे अपनी सीमा में रहें। वे कौन होते हैं हमसे प्रमाण पत्र लेने वाले या हमको प्रमाण पत्र देने वाले। मदन सहनी ने जीवेश मिश्रा को जमकर कोसा। ये दिगर बात है कि इस्तीफे पर मदन सहनी का मन डोलने लगा है। गुरुवार को उन्होंने ऐलान किया था कि वे हर हाल में इस्तीफा देंगे और उनका त्यागपत्र टाइप हो रहा है। लेकिन शनिवार को मुजफ्फरपुर में कहा कि वे पटना लौट रहे हैं। पटना लौटने के बाद वे अपने इस्तीफे पर आखिरी फैसला लेंगे। आप बने रहें फर्स्ट बिहार के साथ। धन्यवाद। सिर्फ और सिर्फ अपोलो का जो उद्घाटन समारोह में आए, इसी से संबंधित बात करेंगे। इसके अलावा जो भी बात करना होगा हमने पहले ही बोल चुके हैं और यहाँ से हम अभी पटना जाएंगे तो उसके बाद फिर निर्णय लेंगे। जीवेश मिश्रा जी का एक बयान है, हम उसी पर प्रतिक्रिया चाह रहे थे कि अधिकारियों से तालमेल जो है बेहतर नहीं बैठ पाने की वजह से। हम राजनीतिक प्राणी हैं, हम दलाल नहीं ना हैं जो हम तालमेल बैठाएंगे। ये विद्या वो अपने आप तक सीमित रखे। उन्होंने कहा कोई दूसरा मामला होगा, इसीलिए वो इस्तीफे। वो इसी लाइन से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनको ऐसा लगता है। हम उनको जानते हैं, हमारे जिला के हैं। जिस धंधा से वो जुड़े रहे हैं ना, उस धंधा के हम उससे ज़्यादा जानकार लोग हैं। वो भी दवा धंधा से आए हैं। उनको अपना सीमा में रहना चाहिए। स्थानांतरण को लेकर मंत्री जी को क्या परेशानी? उनको 2 विभाग मिला हुआ है, वो ज़्यादा खुश हैं और हमको ये जवाब नहीं देना चाहिए। लेकिन जो वो बोले हैं प्रमाण पत्र लेने वाले हमसे कौन होते हैं। संचिका मुख्य सचिव तक पहुंचा हुआ है, उसको इसका 2 दिन से क्यों नहीं निराकरण कर रहे हैं। और वो कौन होते हैं हमसे प्रमाण पत्र लेने वाले। अपने सीमा में रहना चाहिए उनको। देखिए,
ये उनका विचार है, इस पर हमारी प्रतिक्रिया उचित नहीं है। लेकिन आपने अगर प्रश्न कर ही दिया है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिन विभागों को संभालने का दायित्व तो मुझे मिला है, उन विभागों में किसी प्रकार की कोई अफसरशाही नहीं है। उन विभागों में केवल जनता का राज है। जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार के जो प्रतिनिधि है वो सरकार चला रहे हैं। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि किसी विभाग में हो सकता है, अब घर है तो नोकझोंक किसी विषयों को लेकर के, किन्हीं विषयों को लेकर के हुआ होगा, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते हैं कि सरकार में अफसरशाही है। सरकार चुने हुए, ये जनता की सरकार है और चुने हुए प्रतिनिधि ही